शिवा, शिवा ये क्या चक्कर है? सुना है चंदन मेरा अपना? हाँ सेठ जी, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। पहले मैं आप लोगों को चाचा मुझे बचाओ चाचा। बहुत हो गया तुम्हारा खेल तमाशा शिवा। अब एक भी गलत कदम उठाया तो मैं इन सब के चीथड़े उड़ा दूंगा। मैंने कहा था ना कि आज तक कोई ऐसी रस्सी ही नहीं बनी जो बलवंत की गर्दन में फिट होकर फांसी का फंदा बन सके। तू मेरी मौत का जश्न मनाने वाला था ना? जश्न तो अब मैं मनाऊंगा तेरी मौत का। और आज उस कहानी को भी खत्म कर देंगे जो बरसों पहले हमने शुरू की थी। ये लो सेठ जी, मिल लो अपने असली बेटे से। जाओ भाई, जाओ बेटा, अपने माँ बाप के गले मिलकर दो आंसू बहा लो। जाओ। चंदन, बेटे, अपनी माँ के गले लग जा। पिताजी। चंदन, रुक जाओ। यही है वो। कौन भाभी? तेरे भैया का कातिल। ये क्या कह रही हो भाभी? ये तो चंदन है। मैं ठीक कह रही हूँ जूही, मेरी आंखें ये मनुष्य चेहरा कभी नहीं भूल सकती। ऐसा मत कहो बहन। हमारा बेटा कातिल नहीं हो सकता। जरूर जरूर तो मेरे को गलतफहमी हुई है। तो आप खुद इससे पूछिए, क्या ये मेरे पति का कातिल नहीं है? क्या ये उस दिन मेरे घर नहीं आया था? ये सच है कि उस दिन मैं आपके घर आया था। ये भी सच है कि पुलिस मेरे पीछे पड़ी थी। लेकिन ये सच नहीं है कि सत्यप्रकाश भैया का कत्ल मैंने किया। हमारी खुशियों में आग लगाने वाला अपराधी तू ही है। छोड़ दीजिए मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ दीजिए मुझे। मैं इस कातिल को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तेजू, छोड़ दो इसे। भाई हीरा, यहाँ तो एक कहानी में दूसरी कहानी मिल गई। तेजू, इसे पिस्तौल दे दो, अब ये अपना बदला खुद ले लेगी। नहीं नहीं, भाभी, आपका अपराधी चंदन नहीं है। तुम ये कैसे कह सकते हो? इसलिए कि वो खून चंदन ने नहीं, मैंने किया है। ये नहीं हो सकता। फरिश्तों के हाथों से ऐसा घिनौना जुर्म नहीं हो सकता। आप जिसे फरिश्ता समझती वो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। आपने आज तक मेरा असली रूप नहीं देखा। मैंने इस सत्यप्रकाश जैसे ईमानदार इंसान को मौत के घाट उतारा है। ये नहीं हो सकता, ये हरगिज़ नहीं हो सकता। आज तक मुझ में सच कहने की हिम्मत नहीं थी और आज तुम में सच सुनने की हिम्मत नहीं है। सच तो यही है भाभी कि मैंने तुम्हारे पति को मारा है इन हाथों से, इन्हीं हाथों से भाभी। क्यों क्यों मारा उन्हें? आखिर तुम्हारी क्या दुश्मनी थी उनसे? दुश्मनी? मैं तो उन्हें जानता तक नहीं था। फिर क्यों जार दिया तुमने मेरा सुहाग? चंद रुपयों के खातिर। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिन लोगों की मैं जान ले लेता हूं उनके घर वालों पर क्या बीतती है। लेकिन पहली बार तब पता चला जब मुझे बाबा को मारने की कीमत दी गई। बस वहीं आकर मेरे जुर्मों की गाड़ी इंसानियत की चट्टान से टकरा गई और उसके बाद मेरी जिंदगी में दो दुश्मन रह गए। एक चाकू और दूसरे वो लोग जो गरीबों के हाथों में चंद नोटों के टुकड़े रखकर गरीबों का ही खून करवाते हैं। और वो लोग ये हीरा और मेरा अपना बाप बलवन। और जब तक इन जैसे लोग जिंदा हैं, मुझ जैसे शिवा पैदा होते रहेंगे भाभी। इतना क्या सोच रही हो? उठाओ पिस्तौल और मिटा दो इसे, मिटा दो इसे, जिसने तुम्हारी मांग के सिंदूर को मिटाया है।
चला बेटे, गोली चला। रुक क्यों गया हा? मैं बताता हूं बेटे के गोली कैसे चलाई जाती है। बलवंत अंकल, इससे तो उसके बदन में सिर्फ 6 सुराख होंगे और इससे 636। ये लीजिए और भून डालिए साले को। गुड आइडिया। मी माई सेल्फ रैम्बो फ्रॉम यूएसए। नहीं चलेगी बल्लू। ससुर जी, अरे क्या कर रहे हो बेटा? वो क्या है कि पिस्तौल तो मिल गई है, इसे चलाते कैसे हैं? अरे पिस्तौल को तो सीधा कर लो। ऐसे अब चलाओ बेटा। ऐसे? ये शुभ काम आप ही कीजिए। बड़े शौक से। ये तो खाली है। लेकिन ये तो भरा हुआ है या। नहीं पारो, नहीं। एक न एक दिन तो ये अंजाम होना था। बस खुशी इस बात की है कि ऊपर जाकर मैं अपनी मां से कह सकूंगा कि तेरे अपराधी को उसके किए की सजा दे दी तेरे बेटे ने। भाभी, 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 सबसे बड़ा गुनहगार मैं आपका हूं। अगर आपने मुझे सचमुच माफ कर दिया तो मेरी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी कर देना भाभी। बोलो शिवा भैया, बोलो। मरने के बाद मेरी आंखें मुन्नी को दे देना। शिवा भैया।
इन आंखों ने हमेशा बुराई के सिवा और कुछ नहीं देखा। मैं चाहता हूं इन आंखों से मुन्नी दुनिया की हर अच्छाई देख सके। सलीम। हाँ सलीम मेरे यार। हाँ शिवा। हाथ उठाकर दुआ मांग मेरे यार, ताकि मैं आसानी से मर सकूं। हे भगवान। शिवा। या अल्लाह।